उड़ाना आत्मा को है, शरीर को नहीं। क्योंकि शरीर तो क्या है, क्या है? मिट्टी। मिट्टी ये पक्का हो गया। इस शरीर में रह के आत्मा क्या क्या सोचती है, क्या क्या सोचती है? शरीर से संबंधित ही सोचती है। हाँ, क्योंकि मिट्टी में शरीर से संबंधित सोचती है, जन्म से संबंधित सोचती है। ये जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, यही सोच सकती है, पर उससे ऊपर नहीं उठ सकती। उससे ऊपर उठाता कौन है? बाप उठाता है। ज्ञान, ज्ञान से संबंधित सोचती है। ज्ञान में ज्ञान के ताने बाने को इतना उलझा देती है। बाप से तो ज्ञान लिया, लेकिन उसमें इतनी रेखाएं खींच दी, इतने धागे खींच दिए, इतने धागे खींच दिए कि उन धागों को कोई सुलझा ही नहीं पाएगा। इसलिए बाबा बार बार क्या कहते हैं? सूत तो मूंझा हुआ है। और इस समय बाप आकर क्या करते हैं? सुलझाते हैं। बाप ये चाहते हैं ज्ञान तो भल रहे, पर ज्ञान के साथ अभिमान ना रहे। और अभिमान ये होता है देह अभिमान। ज्ञान अभिमान, देह अभिमान। आत्मा एक बच्चा बन के उड़ेंगी तो क्या होगा? अभिमान नहीं होगा, खुशी होगी। बच्चा बाप के साथ झूले पे बैठेंगी, बाबा की गोदी में बैठेंगी। ज्ञान का और शरीर का अभिमान होगा तो कहाँ आएंगी? कहाँ आएंगी? नीचे नीचे। तो हर एक बच्चा चाहता है, देखो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम है। क्या है? ऑटोमेटिकली सिस्टम है। जैसे दुनिया में कोई तूफान आता है, अगर दुनिया में कोई तूफान आता है तो बहुत सारी चीजें उड़ जाती है ऊपर, उड़ती है ना, उड़ती। और जब तूफान शांत हो जाता है सब नीचे आ जाता, सब आराम से नीचे जोर जोर से गिरते हैं आके। कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ। ये बाप के प्यार का एक ऐसा तूफान है जो आया तो है आत्मा को उड़ाने के लिए है, लेकिन उड़ रहे हैं क्या? शरीर। क्या उड़ रहे हैं? और तो शरीर फिर क्या होगा? नीचे गिरेंगे। बाबा का ये प्यार है आत्मा को उड़ाने के लिए, आत्मा को अपना स्वरूप, अपना पुरुषार्थ कराने के लिए तूफान आया है बाप के प्यार का। लेकिन इसमें उड़ रहे कौन है? शरीर मेजॉरिटी देख रहे हैं। कोई ज्ञान के अपमान, कोई देह के, शरीर के नहीं। इसमें कौन क्या उड़ना है अभी? अपन आत्मा सभी उड़े। बाबा उंगली उसी की पकड़ेगा ना जो आत्मा बन के, फरिश्ता बन के उड़ रहे होंगे, है ना। फरिश्ता बन के उड़ेंगे, वो उड़ते रहेंगे। देह बन के उड़ेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, चाहे तूफान रहे नहीं रहे। जिसको फरिश्तेपन का अभ्यास हो गया, बल तूफान ठंडा भी हो जावे, पर फरिश्ता तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, है ना। लेकिन जब तूफान ठंडा हुआ, जो शरीर समझ के उड़ रहे हैं वो क्या होगा? फिर नीचे गिर जाएंगे। इसलिए अपन को क्या करना है बच्चों? आत्मा को उड़ाना है, अपने आप को फरिश्ता बन करके उड़ाना है, चारों तरफ आकाश देना है। सब बच्चे अपने अपने में बिजी है, हर एक अपना अपना कर रहा है, अपना अपना तैयारी कर रहा है, पर कोई बच्चा बैठ कर पूरे विश्व को साकाश नहीं दे रहा। और सबको 1 घंटा कम से कम बैठ के सारे विश्व को लाइट स्वरूप में साकार देना चाहिए। बिल्कुल, अगर बैठ जावे ना तो उसको ज़्यादा मेहनत ही ना करनी पड़े। क्या कर रहे हैं बच्चे? सिर्फ ज़्यादा होती है, सिर्फ क्या कर रहे हैं भाई? हाँ अच्छा है, हाँ बाबा आते हैं, अच्छा है, ज्ञान चल रहा, अच्छा है। सिर्फ इसको कहेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचना,
अगर विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं तो किसके लिए सोचना चाहिए? विश्व के लिए। पूरे विश्व के लिए सोचे और हर एक बच्चा बैठ करके चिंतन करे, हर एक बच्चा बैठ करके पूरे विश्व को सकाश देवे। जो आत्मा श्री छोड़ चुकी है उनको ऊपर लाने की जिम्मेवारी किसकी है? बच्चों की है ना। उनको शांति की सकाश देने की जिम्मेवारी किसकी है? बच्चों की है, बाप की है। बस वो क्या रहा है? बच्चे बाप को तो याद कर रहे हैं लेकिन जिम्मेवारी को भूल रहे हैं। और बाप का प्रिय कौन? जो बाप की जिम्मेवारी भी उठावे और बाप को भी याद करे। ऐसा थोड़ी है बाबा बस हमको आपको ही याद करेंगे, जिम्मेवारी से हमें कोई लेना देना नहीं। जो एक दो कस्टमर है उन्हीं को ही देखेंगे, और तो जाए लंबी लाइन में खड़े रहे, उनसे क्या लेना देना। बाबा हर एक बच्चे को ध्यान से देख रहे हैं, इसलिए बाप को कहते हैं 1000 नेत्र वाला, 1000 भुजाधारी भी और 1000 अनगिनत नेत्र, अनगिनत आंखें हैं। एक दृष्टि में पूरे संसार को ध्यान से देखना नहीं, ध्यान से देखना। और अपने बच्चों को भी ध्यान से देखना, एकदम ऐसे देखना कहाँ क्या गड़बड़ है। पर बाप चाहते हैं बच्चे अपना पुरुषार्थ करें। बच्चों को पता भी होता है कि हम गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को ये पता ही नहीं कि श्रीमत के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी करते जा रहे हैं। अब एक दूसरे को दिलासा भी देते हैं, हम तो बाबा की तो बात कर रहे हैं, बाबा की बात कर रहे हैं, पर बाबा से बात नहीं कर रहे हैं। बाबा की बात करना अलग और बाबा से बात करना अलग। तो बाप बच्चों से पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? बाप से बात कितनी कर रहे हैं? बाप की बातें तो बड़ी सुनते हैं, आजकल सभी सुन रहे हैं। पूरे ब्राह्मण परिवार में क्या हो रहा है? बाबा की बातें सुनाई जा रही है। आज तक क्या सुनाया गया? बाबा की बातें तो सुनाई गई। ज्ञानी अज्ञानी सबको क्या सुना रहे हैं? बाबा की बातें। पर बाबा से बातें कौन कर रहा है? आज बाबा ये सबसे पूछ रहे हैं और जवाब देवे, हर एक बच्चा देवे। जो ये सोचता है कि हम बाबा की बातें कर रहे हैं तो योग है। योग बाप से बात करने में, हाँ बल बाबा की बातें करना अच्छी बात है, लेकिन उस नशे में बाप से बातें करना भूल जाना। थोड़ा बाप ने टचिंग कराया, अरे बाबा का ये टचिंग आया, फिर आगे क्या? पूरा तो मैसेज तो सुना ही नहीं। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, मान लिया जैसे छोटा बच्चा होता है ना, और बैठा सामने, चलो बच्चे इतना भोजन आपका है ना, ठीक है, इतना भोजन किसका है? आपका। ठीक है, ये लो, ये खाओ। हाँ खाया, वाह इतना टेस्टी भोजन। अरे पहले पूरा तो खाओ, एक गिट्टी को खा करके बताने भाग रहे हो। ढिंडोरा पीट रहे हो, एक गिट्टी मुझे मिल गई और ये बड़ा टेस्ट था, बड़ा मजा आया, बड़ा इतना अच्छा लगा। पूरी थाली कौन खाएगा? ठीक है, फिर कोई और को पकड़ेंगे। एक गिट्टी आप खाओ। ये नशा भी ठीक नहीं। देखो बाप का प्यार सबसे है और सबको बाप से प्यार है, लेकिन बाप की बातें और बाप से बातें करने में कहते हैं ना, बाबा हम आपको याद करते हैं। हाँ सभी करते हैं, पर बाप किसको याद करता है? नहीं,
देखो, जैसे बाप के पास 2 लिस्ट है। कौन सी लिस्ट? एक जो बच्चे बाप को याद करते हैं, और एक जो बाप बच्चों को याद करता है। कौन सी लिस्ट? 2 लिस्ट है। एक बाबा जो बाबा को याद करते हैं उनकी लिस्ट है, और एक बाप जिनको याद करता है उनकी लिस्ट है। अब सब तो कहते हैं हम याद करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर किसने पूछा कि बाप किसको याद करता है? बाप उन बच्चों को याद करता है। 8 और 108, उसके बाद सभी बाप को याद करते हैं। अब ये तो अगर कोई ऐसे सोचते हैं, हाँ, ये तो सोचो कि हम 108 की माला में आने का बड़ा पुरुषार्थ जरूर करेंगे, लेकिन हम 108 की माला के हैं ये कोई ना सोचे, क्योंकि माला धागा भी बाप के हाथ में है और मण के भी बाप के हाथ में है। किसको पिरोना है वो बाप जानता है। अपने आप कोई माला में नहीं घुसेगा, लो मैं आऊंगा पिरो जाऊंगा, हाँ, ये अधिकार बाप का किसी को नहीं। ये तो बाबा के हाथ में है। वही धागा बाप के हाथ में है। भले तुम नाचते रहो इधर, हमें पिरो नहीं, बाप देखेगा कि मेरा बच्चा कितना प्यारा है, कितना देही अभिमानी है, कितना बाप की सर्विस करता है, कितना प्यार से बैठकर बाप को याद करता है, कितना नशा चढ़ा है मेरे बाप ये प्यार का, कितना निर्माण है, कितना शांत है। ये वालों की लिस्ट है ना बाबा, जो आप अभी बता रहे हैं, ये चेक करने की बात है। अगर किसी के अंदर अगर ऐसे सोचते हैं कोई बच्चे हमारे अंदर ये गुण नहीं है, बल नहीं है, पर लेके तो आ सकते हैं अपने जीवन में। धारण चांस है, फुल चांस, खुला दरबार है, हीरे मोती बाप के सामने रखे हैं, और बच्चों को सिर्फ उठाने का है और झोली भरने का। तो उसमें बाबा कुछ इशारा दे सकते हैं 108 वालों की विशेषता क्या होगी? विशेषता मतलब उसमें कौन आ सकते हैं जो ये गुण धारण करेंगे? हाँ, सबसे पहले बात एक ही सबसे बड़ी विशेषता होगी। सबसे बड़ी विशेषता एक होंगे, भोलेनाथ के भोले बच्चे। कौन से बच्चे? भोलेनाथ के भोले बच्चे। बाबू साहब ने कोई चालाकी नहीं चलती है ना, भोले बच्चे। दूसरी बात, बाबा से प्यार, बाबा से कितना है। नशा तो है पर कितना है, खुशी तो है पर कितनी है, परसेंटेज। ज्ञान तो है पर कितना, धारण कितना है। मैं पल हाथ में थाली लेके घूमते रही हूँ, घूमते ये कहूँ देखो मेरे पास कितना भोजन है, पर मैंने खाया नहीं, तो थाली को उठाने से क्या फायदा। भले हम कहें ज्ञान मेरे में बहुत ज्ञान, लेकिन धारण किया नहीं, तो ज्ञान को गिनवाने से क्या फायदा। ज्ञान मुख में है, जीवन में अगर होगा तो बस मेन बात ये है। बाप का एक ही सिद्धांत है, ज्ञान अगर जीवन में है, जीवन में ज्ञान नहीं, संस्कारों में जीवन में ज्ञान, ज्ञान में जीवन थोड़ी होता है। ज्ञान में कब जीवन होता है? ज्ञान में जीवन नहीं, जीवन में ज्ञान, जीवन में ज्ञान वो है 108 की माला के मण के। अगर जीवन में ज्ञान नहीं है, ज्ञान माना क्या? ज्ञान माना सारे शब्दों में एक सार ज्ञान, बाप को याद करने का ज्ञान, दूसरों को बाप के प्रति खींचने का ज्ञान। भोला क्या होता है? याद, प्यार, बाप की बातें, सारे शब्दों का एक निचोड़ में, एक ही शब्द में ज्ञान।
क्योंकि जब ज्ञान नहीं है तो याद कैसे करेंगे? जब बाप के बारे में पता ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे? इसलिए बच्चों, वो बच्चे बड़े हीरे हैं जिनकी आज भी पूजा हो रही है, जिनके आज भी जो भक्त हैं एक एक मनके को बड़े प्यार से ऐसे करते हैं, राम 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 राम, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे कृष्ण। ऐसे आज भी भक्त एक एक मणके को ऐसे स्पर्श करते हैं जैसे वो भगवान से मिल रहे हो। लेकिन वो मणके क्या कर रहे हैं? अब मणके माला से बाहर हो गए हैं और माला बाप बैठ, अब पिरोने का समय आ गया है ना? तो बाबा वो आत्माएं जो मड़के बनते हैं वो बाबा को अपने जीवन पूरा समा देते हैं, इसलिए भगवान के समान उनकी पूजा होती है बाप को। इसलिए देखो, कई बच्चे हैं जो अपने तक सीमित है, लेकिन वो बच्चे पूरे विश्व कल्याणकारी होंगे मन में। देखो, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? भगवान ना दिल की सुनता है, क्या कहते हैं? दिल की, दिमाग की नहीं है, क्योंकि दिमाग ही नहीं है। शरीर ही नहीं, शरीर नहीं, दिमाग कहाँ से? लेकिन दिल है। क्या है? दिल ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं है। जो ज्यादा दिमाग चलाते हैं उनका दिमाग ठीक करने के लिए उनके पास दिमाग है ना? है जी। बड़ी बड़ी चाबी है, एक लगाई खुल गया है, बुद्धि का ताला तभी तो खुलता है। लेकिन बाप के पास बड़ा दिल है, इसलिए जो दिल से पुकारते हैं, दिल से याद करते हैं, जो दिल से प्यार करते हैं और दिल में बिठाते हैं, वो बाप के एकदम प्यारे से प्यारे बच्चे हैं। और जो मुख से याद करते हैं तो मुख से ही देंगे ना, जो दिल से याद करते हैं तो दिल से दें। इसलिए अंदर की बात बाप तक जल्दी पहुंच जाती है, दिल की बात बाप तक जल्दी पहुंच जाती है। इसलिए बाबा आप लेटर लिखने को बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वो देखो सामने बैठेंगे तो गफलत भी कर सकते हैं, सच्चा थोड़ी सुनाएंगे, पूरा थोड़ी सुनाएंगे। भाई सबको डर है अपनी बेइज्जती इंसल्ट ना हो जावे है, वो भी बात सही है। इसलिए बाप क्या कहते हैं? चिट्ठी लिखो। आपने अगर चिट्ठी लिख के जवाब मांगा तो बाप भी आपको, जैसे नगेरे में बैठ के चिट्ठी लिखी तो इतना ही बैठ करके आपने बड़ा प्यार से याद किया और उस याद में ही आपको आपकी चिट्ठी का जवाब मिला। बाबा के पास 2 पोस्ट ऑफिस है ना, एक डायरेक्ट आमने सामने और एक इनडायरेक्ट। जैसे ये क्या है, क्या चल रहा है? किससे चल रहा है? लाइट से चल रहा है, लाइट करंट से चल रहा है। अगर इसका कनेक्शन बंद कर दे तो बस सिंपल सी बात है। कनेक्शन जोड़ लिया अंदर से। देखो आज सबको बिजली तो नहीं दिख रही है, वो करंट तो नहीं दिख रहा है, कहाँ से जा रहा है? करंट नहीं दिखता है, नहीं दिखता है ना। बोले इसकी तार को भी ढूंढ लेवे, पर उसके अंदर की बारीक तार को भी ढूंढ लेवे, पर करंट को नहीं ढूंढ पाएंगे कि उसके अंदर करंट आ कहाँ से रहा है। आ रहा है ना, कनेक्शन वहां से और वहां जुड़ा हुआ है, वहां से बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, यहाँ से चालू करेंगे तो चालू हो जाएगा। ऐसे बाप को अकेले में बैठ करके दिल से पुकारेंगे, याद करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे तो बाबा भी करंट देगा। क्या देगा? हाँ, इसलिए करंट, अच्छी करंट बाप देते हैं, है ना। ये और ये मेजोरिटी के बच्चों को ऐसे देता है। अभी सन्मुख तो मिल रहे हैं, शरीर लिया है, मिलने के लिए लिया है,
लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को देख रहे हैं। कोई कोई बच्चे करंट में इतना तरसते रहते हैं, कहते हैं हे भगवान एक बार दृष्टि दे दे, बस जीवन सफल हो जाए। करंट से बहुत समय से काम चला रहे हैं, अभी सामने आ जाओ। है ना? तो हाँ बाबा आएंगे, काफी पर फोन आते हैं। ये बच्चे भूल जाएंगे ना। कहते हैं ना शास्त्रों में भी, कि एक साधारण वेश में भगवान आए और मूर्मति बच्चे पहचान नहीं पाए। गीता में मूर्वती भी क्या होते हैं, फोटो में कोई पहचान पाए। बच्चे भूल जाते हैं ना कि जहाँ से करंट मिल रही है वो एक आपके जैसा ही बन के आएगा दर्शन देने के लिए। कोई हवा में तोड़ते हुए आएगा नहीं, है ना? दुनिया में एक कोई बड़ा कंपेनियन होता है, बड़ा कंपनी का मालिक होता है, एक साधारण से बेस में चलेगा तो दुनिया थोड़ी पहचान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे ना। लेकिन जिनको उनकी परख है, पहचान है, वो जरूर पहचान जाएंगे, जरूर पहचान जाएंगे। लेकिन है जिनको ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है, बस याद कर रहे हैं इस कंपनी का मालिक कौन होगा, बड़ा बॉस होगा, बड़ी गाड़ी में चलता होगा, बड़ा हाई फाई होगा। सपने में रह जा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कब वो बॉस निकलेंगे और हम देखेंगे। पर उनको ये भी नहीं पता कि जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास बैठा था वही तो बॉस था, आपसे हेलो करने आया था, दोस्ती करने आया था, और अपने नशे में हो गए। ठीक है, एक ऐसे बैठ करके दोस्ती करना, प्यार करना वो सही है, या पब्लिक के बीच में दर्शन करना सही है? कैसे सही है? हाँ, पास में बैठ के फिर चांस गवा दिया, फिर वही अपने थोड़ा कपड़े बदल के आया, देखा अरे स्टेज पे, अरे ये तो अपने पास बैठा था, अरे ये बॉस था, अरे हम कितने मूर्ख निकले, कितने बुद्धू निकले, हमने बॉस को पहचाना ही नहीं। अरे देखो आज ये स्टेज पे आ गया। है? ऐसा भी खेल होगा, होने वाला है। अभी तो बाबा इतने प्यार से मिलता है ना? फिर तो भीड़ के भीड़ बनेंगे, जो इस समय पहचान करके भी नहीं पहचानते, है ना? कोई कदर नहीं करते, प्यार नहीं करते, अपने मगरूर में रहते हैं कि हम इस कंपनी के मालिक के इस कंपनी में बैठे हैं, और एक वो साधारण वेश में बैठा है, उसको पहचाना ही नहीं। नशा चढ़ा है, हम ज्ञानवान हैं, हम इंटरव्यू देने आए हैं, बड़ा ज्ञान है। क्या है? क्या सोचते हो? बड़ा ज्ञान है, हम ऐसे ऐसे तो थोड़ी मिलेंगे। और भूल गए कि वही मालिक बैठा है। ठीक है। बाबा ने पढ़ाया है, इतनी बुरी राज, इतनी सृष्टि के ज्ञान दिया है, देखो तो परीक्षा भी तो ऐसे लेंगे, ऐसे ही लेंगा, ऐसे थोड़ी ऐसे लेंगा, ऐसे सामने आ गया। कई बच्चे सोचते हैं ऐसे स्टार के जैसे आएगा या लाइट के जैसे घूमता हुआ आएगा। हाँ हाँ, ऐसे मैजिक करेंगे, जैसे ऐसे निकली वाह। चमत्कार को इंतजार कर रहे हैं, करते रहे, चमत्कार होगा। फिर अंतिम समय में ढूंढते रहेंगे, फिर कहेंगे अरे हम कितने बुद्धू निकले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई, पुरुषार्थ, दिल से याद और बाप से बात करते रहो। बाबा की बातें करना अलग चीज है, लेकिन और बाबा से बातें करना अलग चीज है। दो अलग बातें हैं। बच्चे सोचते हैं, क्या सोचते हैं बतावे, हम तो बाप की बात कर रहे हैं, यही तो योग है। इतने समय से ज्ञान में क्या समझे फिर? बाप की बातें करना और बाप से बातें करना फर्क है या नहीं है? बहुत फर्क है। एक किसी व्यक्ति की बातें करना और उस व्यक्ति से बात करना, ये तो दो अलग चीज है ना। देखो अपन दोनों बैठ करके उसकी बात कर रहे हैं, जबकि वो है ही नहीं बीच में। बात कौन कर रहे हैं? हम दोनों। और वो कहाँ पे है?
उसका तो नाम लेके बात कर रहे हैं, वो तो बीच में है ही नहीं। क्या लेके कर रहे हैं? सिर्फ सिर्फ नाम लेके कर रहे हैं। लेकिन जब उससे बात करेंगे तभी तो कुछ समझ में आएगा, तभी तो बुद्धि में कुछ घुसेगा, तभी तो हाँ सही रिप्लाई तो उधर से आएगा ना। अपन हम तो क्या पता कुछ भी गोपोड़े मारते रहे। हाँ, हाँ। अब उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब जितना पता है उतने में गोपोड़े मार दिए। उसमें भी अपने हिसाब से हाँ। बोलेंगे। लेकिन उसको उसके अंदर जो है वो तो संपूर्ण देख भी नहीं पाए, पूरा जान भी नहीं पाए। बाबा हर एक बच्चे को संदेश देना चाहता है, बच्चों मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, समय कम है, इतना अच्छा समय दिया है, व्यर्थ ना गवाए। जहाँ पे भी बच्चा, कोई भी बच्चा बैठा है, हर एक बच्चा ये सोचे बाप ने मेरे लिए मैसेज भेजा है, मेरे लिए संदेशा भेजा है, मेरे लिए चिट्ठी भेजा है, बाप के घर से चिट्ठी आई है। बच्चे का गफलत कर रहे हैं, बच्चे गफलत ना करे, बाप देख रहा है। अपन की तरफ से कोई ऐसा डिसर्विस वाला कर्म ना होवे जो फिर बाद में पछताना पड़े, है ना। और समय जैसे मुट्ठी में रेत, और रेत निकलता जाता है, समय निकलता जा रहा है, इधर की उधर की बातों में समय व्यर्थ किसी का भी ना करे। ये बाप का सब बच्चों को संदेश है। बच्चे, बाप आया है वस्ता देने, एक दो से नहीं मिलेगा वस्ता, एक दो से नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? बाबा से वर्षे की बात किससे करो? बाप बाप से करो। सबको लेना किससे है? एक बाबा से। बाप से है। संदेश देना अलग बात है, पर संदेश देवे, है ना। इसलिए बाप को जितना याद करेंगे, क्योंकि माला मोती बाप के हाथ में है, बाप जो लायक समझेगा उसी को तो राजा देगा ना। हर एक बच्चा उस अनुसार बनने का पुरुषार्थ करे। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो फिर मिलेंगे। सभी बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार। हाँ, हाँ, ठीक है, ओके। सभी बच्चों की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत दिल का याद प्यार। सभी बच्चों को पहुंच गया। कोई बच्चे चिट्ठी पढ़ेंगे फिर पहुंचेगा। सभी कोई बहुत बच्चे याद कर खुशी रहे हुए हैं। नाचेंगे गाएंगे, मेरा कौन मिल गया? मेरा बाबा, हाँ। मीठा बाबा, जिसके ज्ञान को लेकर के ताना बाना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ताना बाना कर रहे हैं, इधर उधर चीर फाड़ कर रहे हैं। पूरा ज्ञान तो है नहीं, इसलिए हर कोई अपना अपना लेकर आ रहा रहता है और रख भाई रख रहा है ना। ये मुझे पता है। हर कोई भाई, हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा तो है। सब लेके आ देखो बच्चे, मान लीजिए किसी दुकान से माल गया है, घूम फिर करके इसी दुकान पे आएगा तो बाप तो पहचानेगा ना, ये इसी दुकान का माल है। चीर फाड़ करके लेके आएगा तो भी पहचानेगा। उसका रूप बदल के लेके आएगा तो भी पहचानेगा। इसलिए बल कितने भी रूप बदले, तो जब बाप का ज्ञान खुलता है, बाप का दुकान खुलता है ना, ये क्या है? बाप का ज्ञान है। बाबा बड़ा प्यारा है, बड़ा मीठा है, एकदम मीठा है। बाप को बड़े प्यार से याद करें। अच्छा, ओम शांति।